चीज़ अब मैं आपको बताऊं, कल हमने एक टेबल दिखाई थी आपको, उसी टेबल से मैं शुरुआत करूंगा। कल हमने सबसे पहले आईटी की बात की थी, एक्चुअली लगातार आईटी की बात कर रहे हैं हम, और अब मुझे लग रहा है कि आज आईटी में एक और बार आपको वापस कल जैसा मूव दिखने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। एक तो टेक महिंद्रा के नंबर्स अच्छे हैं, दूसरा वो जो चिप शेयरों में गिरावट थी जो परसों शुरू हुई थी वो कल कंटिन्यू कर रही है। 2 दिन में मिलाकर एनवीडिया में अगर आप देखें AMD 8.5%, माइक्रॉन 13%, सबसे इंपॉर्टेंट HK हाइनेक्स, सबसे ज़्यादा खून हमारा कोरिया की कंपनी ने चूसा है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा आज कोरिया बंद है वैसे बाय द वे, और इस वजह से उसका एक इम्पैक्ट नहीं आ रहा, वरना आज ये भी पिटने वाला था। HK हाइनेक्स 13% कल गिरा और 2 दिन में कुल मिला के 21% के करीब गिर चुका है। सैंडिस्क 12% कल गिरा और 2 दिन में मिलाकर करीब करीब 20% गिर चुका है। अब मैं आता हूँ आईटी में अब करना क्या है, क्योंकि देखिए एक बहुत जूसी ट्रेड थी वो प्ले आउट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, रीज़न बताता हूँ क्यों। आईटी में इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप आईटी का 2 साल का चार्ट रखिएगा, अभी भी हम इस रैली को एक बेयर मार्केट रैली मानेंगे। अभी भी एक एविडेंस नहीं है कि फंडामेंटली कुछ भी बदला। ये देखिए 2-4 साल का चार्ट देखिए, फंडामेंटली कुछ नहीं बदला है ना। और इससे पहले भी आपको 2 मूव्स दिखाई दिए होंगे। पहली रैली मार्च में हुई थी निफ्टी आईटी में, तब इंडेक्स 28,500 से 31,800 तक गया था। हमने एक व्यू लिया था, शॉर्ट करें इस रैली में, अपनी लॉन्ग पोजीशन से, फंसी हुई लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलें, ये रैली नहीं टिकेगी। 31,800 से हम 27,360 तक फिसले, उसके बाद वहाँ पर, और उसके बाद 27,360 तक की वो गिरावट हुई। फिर वहाँ से हम रैली हुई, 31,100 तक गए हम, और इस बार लगा कि ये रैली काफ़ी अच्छी है, वही 10-12% की रैली। फिर हमने वही व्यू लिया कि नहीं, शॉर्ट करें और यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकले, क्योंकि रत्ती भर भी ट्रस्ट नहीं था इस रैली में, और वहाँ से 25,300 तक की बड़ी गिरावट हुई। जैसा मैंने कहा, दोनों बार हमने उस रिटेल को उस रैली में फंसने से बचाया। तीसरी बार लेकिन हमने पॉजिटिव व्यू लिया, और हमारे पॉजिटिव व्यू लेने के बाद एक बार तो हम थोड़ा सा नीचे आए, 26,500 से हम पॉजिटिव हुए, उसके बाद एक बार के लिए हम 25,700 तक गिरे। मुझे अच्छे से याद है वो, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मैं तो कभी नहीं होगा कि हमने एकदम एग्जैक्ट बॉटम पे पकड़ा था, क्योंकि वो कभी किसी के अंदर ये आना भी नहीं चाहिए। तो वहाँ से 26,500 से एक बार 25,800 आए, लेकिन वहाँ से फिर आप देखें तो एक बड़ा मूव आया, और उस तब हम पॉजिटिव हुए थे। वो HCL टेक ने सर्वम में मूव लिया था, और परसिस्टेंट का जो एक्विजिशन था, कोफोर्ज के जो एक्विजिशंस थे, एक रीज़न मिला था आईटी पर थोड़ा सा पॉजिटिव होने के लिए, और वहाँ से फिर अब हम करीब करीब 10% चल चुके हैं अभी भी। लेकिन मैं इस मूव को एक फ्रेश अपट्रेंड नहीं मान रहा हूँ, वो हमें बाद में पता चलेगा, वो हमें 6 महीने बाद, 1 साल बाद पता चलेगा, और वो हमको मार्केट बताएगा। हमारी काबिलियत नहीं है कि हम कुछ कर पाए, देखिए मार्केट सुप्रीम है एट द एंड ऑफ द डे। इसको अभी भी हम एक ट्रेडेबल रैली मान रहे हैं कि एक ट्रेडेबल रैली थी। इनफैक्ट अगर आप पिछले 2 हफ्ते में देखेंगे, सिर्फ एक आईटी है जिसमें आपको एक रैली मिली है, प्ले करने लायक रैली। अब मैं आता हूँ टेक महिंद्रा पर, इसको बिग स्टॉक्स में अलग से डिस्कस करेंगे। टेक महिंद्रा के नतीजे हर पैमाने पर शानदार हैं, मगर अपने लो से ये स्टॉक करीब करीब 16% के करीब चल चुका है। अपने 52 वीक लो से 16% चल चुका है, और सिर्फ इस स्विंग को देख लें तो करीब करीब 8% के करीब इस स्विंग के लो से चल चुका है। कल हमने टेक महिंद्रा पर पॉजिटिव व्यू लिया था, टेक महिंद्रा और विप्रो दोनों पर ही लिया था वैसे तो, लेकिन विप्रो चलिए ठीक है, विप्रो में कोई बहुत ज़्यादा ना तो कोई गिरने का स्कोप है ना चलने का स्कोप है। कल टेक महिंद्रा पर हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया था। ऐसा नहीं कि हमको कोई आइडिया था कि टेक महिंद्रा के नंबर अच्छे आ जाएंगे, स्क्रीन बता रही थी कि टेक महिंद्रा से कुछ अच्छा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज अगर बहुत बड़ा गैप अप हो ना, देखिए अगर मान लीजिए आप 100 रुपये के करीब का अगर गैप अप हो, मान लीजिए 5-6% का अगर हो, तो अपनी श्रद्धा अनुसार मुनाफा वसूलें। स्पेशली अगर आप कॉल ऑप्शंस में हैं तो 100%। उसके बाद आपको ऊपर के ऑप्शन में शिफ्ट होना, डिक्लाइन में या नहीं, वो आपकी बात है। लेकिन आज ना नए लॉन्ग्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। अगर आपको नए लॉन्ग्स करने ना तो खुलते ही ना लें, फिर थोड़ा वेट करें। अगर इंट्राडे में आपको कोई डिप मिल जाए, लोग प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा बाहर हों उसके बाद। मगर एक बात साफ है कि इस समय आईटी में मौके हैं सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा ट्रेड्स आपको आईटी में ही मिली हैं इस समय। और एक याद करा देता हूँ लोगों को, वैसे तो खैर शायद ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, परसिस्टेंट याद है आशीष, 4300 पर हमने एक व्यू लिया था कि शॉर्ट मत करें, और उस दिन जबकि वो प्री ओपन में हमको रेट दिख रहा था कि वो 8-9% का गैप डाउन होगा, उसके बावजूद उस समय एक बहुत ही कॉन्ट्रा हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया था। ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे खुशी है कि वो व्यू प्ले आउट हुआ,
मुझे ये आइडिया नहीं था कि हम इतने जल्दी उसको एक कन्विक्शन के साथ दिखा पाएंगे कि देखिए उस व्यू का क्या फ़ायदा हुआ। 4300 से वो 5000 प्लस पर गया, और वही 4300 पर जिन ब्रोकरेजेस ने शॉर्ट व्यू लिया था 4600 पर लॉन्ग व्यू ले रहे थे, और आज देखिए वो 5000 प्लस पे सस्टेनेबली, मेरे ख्याल से इससे बेटर ट्रेड नहीं रही वो, जो अगर आपने उस दिन हिम्मत करके अगर परसिस्टेंट लिया हो तो। और यही मार्केट है। मार्केट में अगर आप ढंग से एंट्री सही टाइम पर कर लें तभी आपको अच्छा पैसा बनता है, और ये आईटी में क्लियरली बन के दिया है। बिल्कुल सच है, सही टाइम पे स्मार्टली आईटी पे हमने मूव करा था और आईटी लकीली तब से बढ़िया मूव्स डिलीवर करता हुआ